हे राम, इतनी देर में जाकर कटेंगे मूली के पत्ते, फटाफट से इनकी भुजी बना देती हूँ। उसकी सास और ननद हरे पत्ते वाली सब्जियों का थैला लेकर रसोई में दस्तक देती हैं। रसोई में सब्जियों के छिलके फैले देखकर कहती हैं, तौबा तौबा बहू, तुमने तो पूरी रसोई को कूड़ेदान बना रखा है। अब मैं इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी तो एक टाइम पर 10-10 तरह के पत्तों की सब्जी इनको खाने को भी चाहिए और रसोई कूड़ा भी नहीं चाहिए। अपनी भाभी को बड़बड़ाते हुए देख उसकी ननद सोनम कहती है, अरे भाभी, मुंह के अंदर क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? खुलकर कहो जो कहना है। शीचल कुकड़ी ननद आग में घी डालने में एक नंबर है। राधा हंसकर दोनों से कहती है, मैं भला दीदी क्या ही कह सकती हूँ। तभी लक्ष्मी अपनी बहू को पालक बनाने के लिए देती है। बहू, ये पालक है, इसको साफ करके पालक पनीर बना लेना। गई भैंस पानी में, इस सास ने तो मेरी जान निकाल रखी है। माँ जी, ये पालक बनाने लायक है ही कहाँ? इसके सारे पत्ते कितने पिलपिले से हो रहे हैं। राधा के इतना बोलने पर ही उसकी सास उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। तुझे अच्छे से पता है, बिना 10 तरह के पत्ते वाली सब्जी खाए हमारा पेट नहीं भरता। इतने भी पीले पत्ते नहीं हैं। साफ करके ठीक से धोकर बनाना इनकी सब्जी। इन सब की साकी नाका, इन भुक्कड़ों ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। पता नहीं किस खेत की मूली है ये लोग, 10 तरह की सब्जियां खाकर थकते नहीं है। बिल्कुल झंड कर रखी है मेरी जिंदगी। जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी में जब कोई रसोई में अपनी अकेली बहू से 10 तरीके की सब्जी बनवाएगा तो बहू को गुस्सा तो आएगा ही, पर एक टाइम में 10 तरीके की सब्जी खाना उस घर का रिवाज था। यदि ऐसा है तो क्या राधा इस घर के कायदे कानून को बदल पाएगी? इस बात को जानने के लिए हमें इस कहानी में पीछे जाना होगा। कमलापुर नाम का एक गांव था जिसमें शर्मा परिवार रहता था। प्रकाश जी की राधा नाम की एक बेटी थी। एक दिन प्रकाश जी की बेटी को देखने के लिए हरिओम जी का पूरा परिवार उनके घर आता है। वैसे भाई साहब, खुद की तारीफ करना अपने मुंह में या मिट्टू है। हमारी सब्जियों की दुकान है जिसका अच्छा कारोबार चलता है। घर मकान भी एकदम बढ़िया है। बस आप ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी बेटी के जीवन में सुख ही सुख होगा आपके यहाँ। कुछ समय बाद लक्ष्मी अपने बेटे की शादी करके बहू को अपने ससुराल ले आती है। अगले दिन बहू रसोई में आती है जहाँ सास ननद जेठानी सब्जियां साफ करने में लगी हुई थी। माँ, मैंने धनिया साफ कर दिया है, बाकी धनिया भाभी से साफ करा लेना। अरे, ये दिया की बच्ची तो बड़ी चंट है। हे भगवान, इतनी हरी सब्जियां देखकर तो मुझे लगता है जैसे कि रसोई के अंदर ही सब्जी मंडी खुल गई है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? देवरानी जी, इसमें पूछने की कौन सी बात है। ये सब 10 पत्ते वाली हरी सब्जियां अभी के खाने में ही बनेंगी। क्या कहा जेठानी जी? ये सारी सब्जियां एक टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा नहीं है? बहू, हम लोग गर्मी में रोटी कम और हरी सब्जी ज्यादा खाते हैं। एक काम कर, गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर पालक उबलने के लिए रख दे और हरी गोभी काट ले। बाकी आलू मटर टमाटर गोभी की मिक्स वेज बना ले और बीन्स आलू बैंगन ये सब बना लेना। ठीक है माँ जी। 10 तरह की सब्जी छांटने बनाने में राधा को 3 घंटे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बाहर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। काफी देर होने पर वो राधा को आवाज लगाती है, अरे राधा बहू, अभी बना नहीं क्या खाना? बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या जो तुझे खाना बनाने में 10 घंटे लग गए? सास की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। जी माँ जी, बस लाई। राधा मन ही मन खुद से कहती है, एक तो मुझे रसोई में अकेले छोड़कर सब मेज पर जाकर जम गए, ऊपर से आवाज पर आवाज लगा रहे। रसोई में 10 तरीके की सब्जी बनाकर राधा गर्मी में पसीने में लथपथ हो जाती है और थोड़ी देर बाद सबकी थाली में खाना परोसती है, जिसे खाकर सब अपने नखरे दिखाते हैं। अरे बहू, तुझे धनिया काटना नहीं आता क्या? सारा धनिया चारे की तरह मोटा मोटा काट कर रखा है। ठीक कह रही हो माँ, हरी गोभी की सब्जी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं बनी है। सारी सब्जियों में तेल भी भरा है। हरे पत्ते वाली सब्जी कम तेल में बनती है देवरानी जी। सबके नखरे सुनती हुई राधा परेशान होकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या जुल्म है। एक तो मेरा हाथ जल गया और ऊपर से इन सबके नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। ससुराल वाले राधा के खाने में कमी निकाल कर भी सारी सब्जियों को खत्म कर जाते हैं। कुछ समय बाद ही रात हो जाती है और राधा अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी लक्ष्मी राधा के कमरे में जाकर उसे खाना बनाने को कहती है। बहू, रात होने को आ रही है, खाना नहीं बनाना क्या आज? राधा को अपनी सास के कहने पर ना चाहते हुए भी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, जिसमें रात के समय भी राधा को 10 तरह के पत्ते वाली सब्जी बनानी पड़ती है। हे भगवान, इतनी सब्जियां काट कर उन्हें बनाकर मेरे हाथ का तो कबाब ही बन गया आज। ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुबह शाम बस 10 तरह की सब्जी बनाकर
परेशान होकर राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सोच रही थी आज खाने में सबके लिए मखनी दाल, कढ़ी चावल और रोटी बना देती हूँ। हरी पत्ते वाली सब्जी रोज रोज खाकर मन भर गया। ये सुनकर लक्ष्मी गुस्से से भर जाती है। बहू, जीभ को ज्यादा चटोरी करने की जरूरत नहीं है। घर में हरे पत्ते वाली सब्जी रखी है, वही बनेगी खाने में। उसके अलावा कुछ और बनाने की सोचना भी मत। बेचारी बहू सास के कहने पर फिर से रसोई में जाकर हरे पत्ते वाली सब्जियां बनाना शुरू कर देती है। हे भगवान, इन अरवी के पत्तों को काटने से मेरे हाथों की तो खुजली नहीं जा रही। अब क्या करूं मैं? तभी जेठानी रसोई में अपने दर्शन देती हैं। अरे देवरानी जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये लो हरी मिर्च है, इनको काटकर मिर्च प्याज की चटनी बना देना, माँ जी ने भेजी है। इसे सिलबट्टे पर चटनी पीसने में राधा की हालत खराब हो जाती है। इस तरह से राधा इन सब से अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो एक दिन अपने मन में ठान ही लेती है, बस बहुत हो गया इन ससुराल वालों का ड्रामा। ये टेढ़ी खीर है, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह ससुराल से परेशान होकर राधा अपने कपड़े पैक करके मायके के लिए जा ही रही होती है। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। इतने में लक्ष्मी की नजर अपनी बहू पर जाती है। बहू, सुबह ही कहाँ चल दी है बैग लेकर? राधा गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझसे अब इस घर की रसोई और नहीं संभाली जाएगी, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये बात सुनकर कामचोर ससुराल वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन क्यों बहू? इस ससुराल में हरी पत्ते वाली 10 तरीके की सब्जी बनाकर उसको खाकर मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। या तो जो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी वही आप लोगों को खाना पड़ेगा, वरना देख लीजिए आप अपना। फिर बहू के मायके जाने की धमकी से सब डर जाते हैं। कोई चारा ना होने के कारण ससुराल वाले बहू की बात मान लेते हैं। ठीक है बहू, तुम जो भी बनाओगी हम वही खा लेंगे, लेकिन ये घर छोड़कर मत जा। राधा अपनी सास की बात मान लेती है और अब वो अपनी पसंद की सब्जी बनाती थी, और अब एक समय में एक ही सब्जी बनाती थी और पूरा परिवार मन से एक सब्जी खाकर ही खुश रहने लगता है।